नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ओके टॉपिक स्टडी पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो लास्ट वाली संख्या दी गई होती है इसका गुणा एक्स स्क्वायर के पहले जो भी संख्या होती है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी संख्या नहीं है तो मान लेंगे कि वह संख्या एक है और एक का गुणा 6 के साथ करने पर 6 होगा। अब ऐसी दो संख्याओं को खोजेंगे जिनको गुणा करने पर 6 आए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अगर हम 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब इसके अगला स्टेप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 5 के स्थान पर 3 प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 प्लस 2 ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स को वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर प्लस 6 है तो प्लस 6 को वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे ही उतार देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर एक्स का गुणा 3 के साथ भी होगा और एक्स का गुणा 2 के साथ भी होगा। तो एक्स का गुणा 3 के साथ होगा तो हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस, और एक्स का गुणा 2 के साथ होगा तो हो जाएगा 2x, प्लस 6 है तो प्लस 6 को वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर चलेंगे और इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर चलेंगे। इन दोनों संख्याओं में हम लोग कॉमन खोजेंगे। तो कॉमन किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर x दोनों में है तो एक x को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा एक x, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3x में से एक x कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा 3। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे और यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में संख्या दी गई है उसको यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 3 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखेंगे कि किससे गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि x 2x हो जाए। तो अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा अगर 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह दोनों संख्याएं समान है तो इन दोनों संख्याओं को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। दोस्तों यही जो फाइनली आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, यही फाइनली आंसर होगा, गुणनखंड होगा। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को और अच्छे से समझने के लिए ऐसा ही प्रश्नों को एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना है। तो फिर उसी प्रकार से सबसे लास्ट वाली संख्या का गुणा हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो एक्स का, तो यहाँ पर 6 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12। अब ऐसी दो संख्याओं को खोजेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो मान लेंगे 4 और 3 को, 4 में 3 से गुणा करने पर 4 3 12 आ जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ने पर 4 और 3 को जोड़ने पर 4 और 3 7, बीच वाली संख्या नहीं आ रहा है तो यह सेटिस्फाई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 दूना 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x को वैसे ही उतार देंगे, प्लस 8 के जगह पर 6 प्लस 2 लिख देंगे ब्रैकेट में, 6 प्लस 2, x को वैसे ही उतार देंगे, प्लस 6 को वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर 2x को वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर x का गुणा दोनों में होगा तो 6 में होगा तो हो जाएगा 6x, प्लस 2 के साथ होगा तो हो जाएगा 2x, प्लस को 6 वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर चलेंगे और इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में हमको कॉमन लेना है तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया है तो बच जाएगा x, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 6 में से 2x कॉमन ले लिया है तो बचेगा 3, प्लस यह जो संख्या दिया गया है उसी को एक ब्रैकेट में इधर लिख लेंगे और प्लस। अब यहाँ पर x में किसी से गुणा करें कि 2x हो जाए तो हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x,
और 2 में और 3 से गुणा करेंगे तो होगा 6। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं एक ही है तो इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x+3 एक ब्रैकेट में और 2x+2 एक ब्रैकेट में, 2x+2। दोस्तों फाइनली ये आंसर होगा 2x² प्लस 8x+6 का यही गुणनखंड हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 5, जिसको आपको गुणनखंड करना है और इस गुणनखंड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।